हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग वायसराय को पढ़ रहे थे। तो आज पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक। बंगाल विभाजन को खत्म कर मद्रास एवं बम्बई की तरह गवर्नरशिप का चयन 1911 में। बिहार एवं उड़ीसा के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप और असम के लिए मुख्य कमिश्नरीशिप। उसके बाद राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मैरी के सम्मान में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। 1912 में राजकीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914। 1915 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु। मदन मोहन मालवीय एवं कुछ पंजाबी नेताओं द्वारा 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना। उसके बाद है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक। दो होम रूल लीगों की स्थापना, पहली तिलक द्वारा अप्रैल 1916 ईस्वी में और दूसरी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन एवं कांग्रेस का पुनर्मिलन 1916 में और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें एनी बेसेंट की रही। ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में घटने वाली घटनाएं हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक जी की रही। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक, इसके काल में गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में एवं खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। राज्य सचिव मॉन्टेग्यू की 1917 ईस्वी में अगस्त घोषणा। मोंटफोर्ड सुधार या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल फेडरेशन की 1918 ईस्वी में स्थापना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। खिलाफत समिति का गठन और खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 की शुरुआत। उसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 से 22 तक। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। सर एस.पी. सिन्हा की बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्ति। सर सिन्हा गवर्नर बनने वाले प्रथम और ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले दूसरे भारतीय थे। पहले सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक इसका कार्यकाल रहा। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना। C.R. दास देशबंधु और मोतीलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन। रॉलेट एक्ट रद्द कर दिया जाना। 1923 में ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा हेतु इंग्लैंड एवं भारत दोनों स्थानों पर एक साथ परीक्षा की शुरुआत। भारतीय नौसेना के अधिकारी वर्ग का भारतीयकरण शुरू और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में स्थापना। उसके बाद अगले हमारे वायसराय हैं लॉर्ड इरविन। 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल रहा। तो क्रिश्चियन वायसराय के रूप में लोकप्रिय लॉर्ड इरविन हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 और कांग्रेस द्वारा कमीशन का बहिष्कार और उसके बाद जो है 1928 में वहीं लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो हारकोर्ट बटलर के नेतृत्व में इंडियन कमीशन की नवंबर 1927 ईस्वी में नियुक्ति और इसकी प्रतिक्रिया में राज्य की जनता द्वारा अखिल भारतीय रियासती जनता सम्मेलन यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का दिसंबर 1927 ईस्वी में आयोजन। प्रथम भारतीय युवा कांग्रेस का दिसंबर 1928 में सम्मेलन। सर्वदलीय समिति आयोजन एवं नेहरू रिपोर्ट 1928 में। लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 ईस्वी में दीपावली की घोषणा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 और संपूर्ण स्वराज का संकल्प। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहला स्वतंत्रता दिवस निश्चित किया जाना।
12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। 1930 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, गांधी इरविन समझौता और मार्च 1931 ईस्वी में आंदोलन की समाप्ति। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 सितंबर 1931 ईस्वी में गांधी जी द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया और सम्मेलन की असफलता। कांग्रेस के बिना प्रतिनिधित्व के तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा। यरवदा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट सितंबर 1932। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर 1935 ईस्वी में वर्मा का भारत से अलग होना। 1935 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव और जय प्रकाश नारायण द्वारा सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना। 1936 ईस्वी में संपूर्ण भारत किसान सभा की स्थापना। उसके बाद अगले है वायसराय आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक। 1937 ईस्वी में अनेक प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। सुभाष चंद्र बोस एवं उनके समर्थकों द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र को मुस्लिम लीग द्वारा 1939 में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव में मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग। 1940 ईस्वी में लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव और कांग्रेस द्वारा इसकी अस्वीकृति और गांधी द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जब लिनलिथगो भारत का वायसराय बना था। तो उसके बाद है 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत से भाग निकलना और मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन द्वारा भारत को स्वशासन का प्रस्ताव और कांग्रेस द्वारा इसका बहिष्कार। 8 अगस्त 1942 ईस्वी कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। सभी कांग्रेस नेताओं का बंदी बनाया जाना। कई बार पूछता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था उस समय उसका नेतृत्व कौन कर रहा था। तो कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था, आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और उसके बाद सारे नेता जो है बड़े बड़े नेता जो है जेल में डाल दिए गए थे। उसके बाद आते हैं लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल, ये अगले हमारे वायसराय हैं 1943 से 47 तक। सी राजगोपालचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत करना और इस पर 1944 ईस्वी में गांधी जिन्ना वार्ता की असफलता। 1945 ईस्वी में वेवेल योजना और इस पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन और इसकी असफलता। INA पर मुकदमा और 1946 में नौसैनिक विद्रोह। 1946 ईस्वी में लॉरेंस क्रिप्स और एलेक्जेंडर 3 सदस्यों कैबिनेट मिशन तथा कांग्रेस और लीग दोनों द्वारा इसकी स्वीकृति। 17 अगस्त 1946 को लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत, लेकिन अक्टूबर 1946 ईस्वी में इसका अंतरिम सरकार में शामिल हो जाना। यह संवैधानिक सभा से अलग था। सितंबर 1946 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। उसके बाद अगले वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च से अगस्त 1947 तक। इनके कार्यकाल में माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति। क्या आप जानते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी और यही अंतिम भी रहे। 1858 से भारत के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल तथा वायसराय दोनों नामों से जाना जाने लगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।